हरे कृष्णा मथुरेश हियर। तो आप सभी का स्वागत है। मैं मथुरेश हरिदास आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप में से कई लोगों का व्रत होगा, तो भगवान आपकी भक्ति बढ़ाए इस कामिका एकादशी पे और आपको जल्द ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो मैं असल में इस्कॉन की गौशाला में खड़ा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि फर्स्ट वीडियो था एक्चुअली पूरे चैनल पे, तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर लीजिए। इस्कॉन वृंदावन की गौशाला गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई इस्कॉन वाले इतना हरे कृष्णा क्यों करते हैं। आई मीन जिधर देखो उधर यार बीट बैग लेकर घूमते रहते हैं, है ना, और उसी के साथ साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहते हैं, है ना। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है यार, आज के मॉडर्न ज़माने में क्या ये फिट होता है, नहीं होता है, और कर भी रहे हैं तो आई मीन कई बार तो देखा गया है कि इस्कॉन में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे पीएचडी करे हैं, कोई बड़े बड़े पोजीशन पे है, इवन फॉरेनर्स है, या कहूँ मैं फॉरेनर कई गुना ज़्यादा है, तो फॉरेनर इंडियन कई गुना ज़्यादा है। तो बेसिकली क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि भाई ये लोग हरे कृष्णा में आ गए, और ऐसा क्या चीज़ है कि ये इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि मैं तो पहली बार वही रिपीट करने का प्रयास करूँगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। एक्चुअली हरे कृष्णा जो ये चीज़ है, हम पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि हम असल में ये शरीर नहीं है, हम असल में आत्मा है। और आत्मा भगवत गीता के अनुसार बताया गया है, भगवान स्वयं बोले हैं कि आत्मा मेरा ही अंश रूप हैगा। तो हम जो भी है वो पार्ट एंड पार्सल है भगवान श्री कृष्ण के स्वयं। तो बेसिकली हमारा नित्य सिद्ध जो स्वभाव हो जाता है, हम पार्ट एंड पार्सल होने के कारण वो भगवान का जो स्वभाव है उसी के अनुसार हो जाता है। तो भगवान सच्चिदानंद है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल, ब्लिसफुल और फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो हम जीव होने के नाते हम उनके पार्ट एंड पार्सल है, हम उनके कण मात्र है, तो हमारा भी स्वभाव इटर्नल, ब्लिसफुल और फुल ऑफ हैप्पीनेस, सच्चिदानंद है। तो जीव असल में खुशी ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हम सब किसी ना किसी प्रकार से यही प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारी जीवन सुखमय हो जाए, हमें खुशी प्राप्त हो जाए, हमें आनंद प्राप्त हो जाए। परंतु इस मटेरियल वर्ल्ड में ये असल में जो 14 भुवन है, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली शेयर करूँगा, श्रीमद् भागवतम के आधार पे, भगवत गीता के आधार पे। तो जो ये 14 भुवन है, इसके अंदर में हम फंसे हुए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो हम सदैव इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम सेटिस्फिकेशन प्राप्त कर सके, किस प्रकार से हम खुशी प्राप्त कर सके, किस प्रकार से हाउ वी कैन गेट। तो बेसिकली जीव निरंतर प्रयास में लगा हुआ है कि किस प्रकार से वो सुख प्राप्त कर सके। तो यहीं पे हम कभी चीज़ों के माध्यम से सुख देखने का प्रयास करते हैं, कभी किसी दूसरे धन के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से जो मिश्रित चीज़ें हैं उनमें हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जगत ही इसी प्रकार से बना हुआ है। परंतु हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते ये चीज़ में। तो इसी बात में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताया है कि भाई जीव तभी स्वयं को जो नित्य, जो वो उसका जो स्वरूप है, नित्य सिद्ध आनंद में रहने का, उसको प्राप्त कर सकता है जब वो मेरी शरण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाए। तो हरे कृष्णा मोमेंट या फिर हरे कृष्णा महामंत्र हमें भगवान की शरणागति में ले जाता है और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। इसका एक बहुत ही सहज रीज़न है, क्योंकि अभी हम जिस काल में है उसे कलयुग कहा जाता है। तो सतयुग में भी तपस्या होती थी। देखिए ये तो फैक्ट की बात है, यदि हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। इवन हमें मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ पाना होता है तो उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो बेसिकली हमें यदि भगवान को पाना है, जो कि परम भगवान है, जो सच्चिदानंद है, तो डेफिनेटली उनके लिए तपस्या की आवश्यकता तो पड़ेगी, और हमें पूर्ण तरीके से हमारे अपने आप को शरणागत करना पड़ेगा भगवान के श्री कमल चरणों में। तो यही जो तपस्या है, इसके विभिन्न स्वरूप रहे हैं। जैसे हम सतयुग में देखते हैं, तो सतयुग में पहले के समय पे, जब सतयुग में हमारी जो आयु हुआ करती थी, जो जीवों की आयु हुआ करती थी मनुष्य योनि में,
वो करीबन 60,000 वर्षों की हुआ करती थी। और तब के जो लोग होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे कद में होते थे। कोई कोई जैसे आज की 3 मंजिल 4 मंजिल की बिल्डिंग देखेंगे, उतने ऊंचे तो लोग ही हुआ करते थे। तो यही जो थी उस समय पे, जो 60,000 वर्षों की जो आयु थी, उसमें लोग तपस्या करा करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करा करते थे, ध्यान में लीन हुआ करते थे। और 60,000 साल तक के, आई मीन एक जगह बैठे तो भाई बैठे के बैठे रह जाते थे कई सालों तक के, है ना। तो ये तपस्या सतयुग के लिए श्रेयस्कर बताई गई थी। जब त्रेता युग आया तो त्रेता में उम्र कम हो गई, उम्र 10,000 साल के करीबन हो गई। तो उम्र कम होने के कारण जो तपस्या थी 60,000 साल की, उसको भी किसी तरीके से प्राप्त करना था कि भाई सेम तपस्या का फल हमें कम समय में प्राप्त हो जाए। तो भाई जो त्रेता युग था, भगवान श्री रामचंद्र जी के समय पे बड़े बड़े यज्ञ हवन इत्यादि के माध्यम से सेम जो फल हमें सतयुग में 60,000 साल तक के तपस्या करने पे प्राप्त होता था, वही फल हमें यज्ञ इत्यादि करने से प्राप्त हो जाया करता था। परंतु तब भी आयु बहुत लंबी थी और डेफिनेटली हाइट और छोटी हो गई थी। इसी के बाद में जब द्वापर युग आया, हमारे अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण आए, अवतरित हुए, इनकारनेट हुए पृथ्वी पे दाऊ भैया के साथ में, तो उम्र और कम हो गई उस समय पे। तो करीबन 1000 साल का एक एवरेज बताया जाता है श्रीमद् भागवतम इत्यादि के। हम सुनते हैं भीष्म पितामह जी इत्यादि 300-400 साल तक के रहे हैं, और कई ऐसे उन्हीं के समय पे पीढ़ियाँ रही है कि जो काफ़ी लंबा इस तक के जिए, डेफिनेटली लाइक 700-800 ईयर्स तक के भी रहे वाले कई ऐसे लोगों का उदाहरण आता है द्वापर युग में। तो द्वापर में जो सतयुग में 60,000 साल तक के बैठ के तपस्या करते थे, त्रेता में जो कि बड़े बड़े हवन इत्यादि यज्ञ कर के, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ कर के तपस्या की जाती थी, वही सेम द्वापर में बड़े बड़े मंदिर इत्यादि बना करके करते थे। तो बेसिकली आज भी अगर आप प्राचीन मंदिर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो कितने ऊंचे हैं आज भी हाइट में। साउथ के तरफ में जैसे श्री रंगम जी या इत्यादि जो भी अन्य टेम्पल है जो कि काफ़ी पुराने हैं, जो कि काफ़ी आर्काइक है, तो ये टेम्पल्स बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये उन्हीं के काइंड ऑफ एक क्रोनोलॉजी में आ रहे हैं। और डेफिनेटली बड़े बड़े टेम्पल इत्यादि द्वापर में थे, और यही सेम जो तपस्या सतयुग की, त्रेता की, वो बड़े बड़े मंदिर में बड़े बड़े विग्रहों की सेवा कर के प्राप्त की जाती है। वहीं पे आ गया कलयुग। अब कलयुग में तो क्या कहना है ना, लोगों की उम्र केवल 100 साल हो गई, अभी तो 60, 70, 80 क्या कहना है ना। तो कलयुग में कुछ तो भी ऐसा साधन चाहिए कि भाई जो सतयुग के तपस्या के भी बराबर हो, त्रेता की तपस्या को भी मैच कर जाए, और द्वापर की तपस्या से भी श्रेयस्कर हो। तो क्योंकि उम्र भी कम है, और उम्र कम होने के कारण, काल कम रहने के कारण हम उतना समय नहीं दे पाते। और जो मटेरियल वर्ल्ड आज का हो गया है, जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो कंपनीज, जो वर्क, जो लाइफस्टाइल हो गई है यार, सवेरे 9 से जाता है, शाम को 9 को आता है। पहले 9 से 5 कहते थे, अब 9 से 9 हो गया है ना। परिवार को समय नहीं दे पाता है, भजन इत्यादि का कुछ ठिकाना नहीं है। तो करे क्या भैया, है ना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कली काल में कि कलयुग केवल नाम आधारा कहते हैं ना, तो वही बात है ये कि कलयुग में जो तपस्या आप सतयुग में 60,000 वर्षों तक के जब तप कर करके प्राप्त करा करते थे, जो तपस्या आप बड़े बड़े हवन इत्यादि यज्ञ करके त्रेता में प्राप्त करते थे, जो बड़े बड़े मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा कर करके प्राप्त करते थे द्वापर में, वही सारा फल, सारी तपस्या आप केवल हरि नाम के द्वारा कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। अब हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों भैया, कई मंत्र है, ओम नमो नारायणी। अच्छा, सतयुग का मंत्र क्यों नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय? क्यों भाई हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं इस्कॉन वाले? तो इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए, आज से करीबन 500 साल पहले जब वो आए, तो उन्होंने स्वयं ये हरे कृष्ण महामंत्र हम सबको दिया। और उन्होंने ये बताया, कली संत्र उपनिषद से है असल में हरे कृष्ण महामंत्र, और चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं ये बताया कि हरे नाम है केवलम, कलौ नास्तेव अस्तेव गतिर अन्यथा। तो हरि का नाम केवल यही मात्र एक साधन है इस कलयुग में, इस जीव को तारने का, इस भवसागर से पार होने का। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, और कोई भी साधन नहीं है, ये भगवान ने 3 बार कंफर्म कर दिया। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने कली संत्र उपनिषद से ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया है।
जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये असल में तारक पारक सब नाम है ये, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है, जो कि जीव का नित्य सिद्ध स्वरूप है। क्योंकि हमारी चेतना आज भौतिक स्तर पे है, और ये चेतना जब ऊपर उठ करके कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, तो हम जब हर सन भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करेंगे, जब हरि नाम में लीन हो जाए, डूब जाए, तो हम केवल मात्र ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसकी जब फुल पोटेंसी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जब फुल पोटेंसी पे जब एक जीव होता है, तो वो अनुभव कर सकता है साक्षात भगवान को। यही कारण है कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र क्यों हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, क्योंकि ये असल में प्रेम प्रदान करने वाला मंत्र रहेगा। तो यही कारण है कि भाई इस्कॉन वाले इतने हरे कृष्णा क्यों करते हैं, क्योंकि भैया जब साक्षात भगवान बता रहे हैं, तो भगवान से तो श्रेयस्कर कोई है नहीं। तो भगवान ने बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें करना है, और यही कारण है कि भाई, और एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि जैसे आप अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जप नहीं करते, तो आपका नज़रिया डिफरेंट होगा ये वीडियो को देखने का। अगर आप जप करते हैं तो आपका नज़रिया डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं स्वयं भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ वर्ड्स के फॉर्म में। जब आप इसको करना चालू करते हैं, जब आप बीट बैग लेकर के चैंटिंग करना चालू करते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि असल में इसका प्रभाव हो रहा है, एंड योर लाइफ स्टार्टेड टू बिकम, बहुत अच्छी होनी चालू हो जाती है। आपकी लाइफ पहले से गड़बड़ चलेगी और बाद में बहुत अच्छी होनी चालू हो जाएगी। नाम असल में नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, और ये वाकई में भक्त लोग अनुभव करते हैं। वो उनके जीवन में अपना परिवर्तन देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। जब वो मटेरियल वर्ल्ड में थे, जब वो नाम जप नहीं करा करते थे, और जब वो उन्होंने नाम जप करना शुरू किया, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही गुरु परंपरा में हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही दिया, और इसका वर्णन चैतन्य चरितमृता में तो है ही, और कलिसंत्र उपनिषद में, और भगवान स्वयं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी महात्मता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस्कॉन आए तो अगली बार ये डाउट आया, यार इतना हरे कृष्णा क्यों जप रहा है, यार ये 2 घंटे तक बैठा हुआ है, 16 माला कौन किससे होगी, है ना। तो आप आकर के एक बार एक माला ट्राई करके देखिए। इट जस्ट टेक खाली 7 से 8 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यार 7 से 8 मिनट तो निकाल सकते हो यार, कम ऑन, है ना, निकाल सकते हो ना। हफ्ते में अगर आप, कितना समय होता है, देखो ना, दिन में 24 घंटा होता है। अगर हम रेस्ट वेस्ट सब जॉब वॉब सब कर लेना, तब भी 7 से 8 मिनट निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। आप इसे निकाल के देखिए, एक बार जब ट्राई करके देखिए, एक माला करने का प्रयास करके देखिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन आ गया है, और आपका जीवन बहुत अच्छा होना चालू हो गया है, आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे। उसी के साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो एक शेड्यूल था वो भी पूरा प्रिसाइज हो गया है। ये तो कुछ बातें हैं जो एक्चुअली डिवोटीज के मुख से मैं सुन रहा हूँ और ये ऑब्जर्व करी है। तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप नाम जप नहीं करते हैं और आप इस्कॉन में आए हैं या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करने का प्रयास करिए। केवल 7 से 8 मिनट लगेगा और आप पाएंगे कि आपका जीवन में बहुत ही सुंदर अद्भुत परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आ गया, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कृष्ण भावना भावित वाला। तो यही कारण है। आई विल जस्ट सम अप, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई नो 14 मिनट के करीबन पहुंच गया है, बट यही कारण है कि इस्कॉन वाले बड़े बड़े जो लोग हैं, आज भी देखिए ना, कई PhD, कई साइंटिस्ट, कई बिजनेसमैन, कंपनी के मालिक तक भक्ति में क्यों आ गए इस्कॉन के अंदर में। यही रीज़न है, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग जो पावर है हरे कृष्ण मंत्र का, उनने वाकई में जीवन में अच्छा होते हुए देखा है, और आप भी देखेंगे अगर आप ये चालू कर देंगे। आज की कामिका एकादशी है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आज ही देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आज से ही चालू करिए। कहते हैं एकादशी के दिन 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, तो डेफिनेटली आप वाकई में इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे अपने आप से। इसी के साथ साथ मैं आगे चाहूँगा, मथुरेश हरिदास हियर, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे कृष्ण भावना वाले टॉपिक के साथ में ऐसे ही। अभी के लिए हरे कृष्णा।